जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। तो आज हम बेसिकली लेके आए हैं आपके लिए चैप्टर 15 मतलब एक्सरसाइज 15.1 चैप्टर नहीं बेसिकली क्लास 10th का। ओके तो चलो फिर करते हैं और ना बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। तो प्रोबेबिलिटी हमने क्या देखा था, प्रोबेबिलिटी हमने देखा था, अब मैंने पहले आपको बता रखा है कि प्रोबेबिलिटी भैया टोटल नंबर ऑफ आउटकम होते हैं, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल जो हमें चाहिए, ठीक है, फेवरेबल चाहिए। तो ये होता है भैया किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी जो हमें चाहिए फेवरेबल आउटकम या फिर जो इवेंट डिमांड कर रहा हो अपॉन टोटल कितने आउटकम हो सकते हैं। अगर ये चीज़ पता कर लो तो अपना काम हो जाता है भैया। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 0 से लेकर 1 तक रेंज करती है। 0 से मतलब 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और 0 से 1 के बीच में रहती है प्रोबेबिलिटी। बस ये दो चीज़ याद रखेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो भैया बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, ठीक, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या हो, 0 + 1 1 हो जाएगी, समझे। 0 + 1 = 1 होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होने की 1 होगी, ना होने की 0 होगी तो 1 हो गई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, नहीं हो सकता तो भैया 0 होगी, ठीक है, नहीं हो सकता। और इस इवेंट को क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नहीं हो सकता तो भैया इम्पॉसिबल तो बोलोगे, ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट्स बोलोगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो हो सकता है, ठीक है, तो भैया उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। ऐसे इनको क्या बोलोगे, सर्टेन, ठीक है, जो कि हो गएंगे, ठीक है, जैसे कि तुम एग्जाम में पास हो गए, सर्टेन इवेंट है बेसिकली, ठीक है। तो अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारे पास, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ बेसिकली जितने भी, मान लो कोई एक इवेंट करा रहे हो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने पहले बता रखा है। तो भैया प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सब मिला के अगर उनका सम निकाल दो तो सम 1 होगा। बहुत सारे इवेंट है मान लो एक, तो सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल के अल्टीमेटली इनको क्लब करोगे तो 1 आएगी सबकी प्रोबेबिलिटी। ओके चलो आगे। तो आगे बेसिकली द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट इज ग्रेटर और इक्वल टू बेसिकली लेस देन, किससे ज़्यादा, अभी मैंने बताया। तो भैया ये जो सीन देखिए, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 लेस देन 1, ठीक है, तो इक्वल टू लेस देन 1 बेसिकली, ठीक, अभी बता दिया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट फॉलोइंग इवेंट हैव लाइकली आउटकम जो हम चाहते हैं बेसिकली क्या, और ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार डज और नॉट। भैया तो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करते हैं ना, जरूरी थोड़ी ना फ्यूल पे डिपेंड करता है, बैटरी पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों में। तो भैया इसमें बेसिकली नहीं देखेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। वहाँ तो शॉर्ट इवेंट होना चाहिए, तो हो रहा हो या ना हो रहा हो फिर प्रोबेबिलिटी हो, कुछ तो होने की हो ना, यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना, जरूर बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है ना, कार स्टार्ट हो चाहे ना हो। अब प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट और बास्केटबॉल शूट, भैया बिल्कुल नहीं, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है वो भी, कि भैया मतलब उसका एंगल सही थी, उसने शूट सही से लिया, क्या प्रॉपर एनर्जी उसमें थी उसके शॉट में, ठीक है, ये सब चीज़ों पर डिपेंड। अगला देखो क्या है, ट्रायल इमेज टू आंसर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। ट्रू और फॉल्स मतलब क्या है, अगर क्वेश्चन है उसके दो ही इवेंट हो सकते हैं, या तो फॉल्स होगा या ट्रू होगा, और कोई तीसरा इवेंट नहीं हो सकता। तो भैया इसकी प्रोबेबिलिटी हम देख सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं बेसिकली, ठीक। द बेबी बॉय इज बोर्न और बेबी, भैया इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो लड़का होगा लड़की होगी, ठीक है, तो क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हम चेक कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0 या 1 बेसिकली, ओके, मतलब निकाल सकते हैं। ओके आइदर 1 होगी या मतलब 1 में या तो बॉय होगा या गर्ल होगा बेसिकली, ठीक है, किसी एक को भी 1 मान लो या 0 मान लो, ठीक है, मतलब अपनी मर्जी से और निकाल सकते हो, ठीक। वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट अ बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम बेसिकली। अब तुम्हें गेम खिलाना है, चाहे क्रिकेट का हो चाहे फुटबॉल का हो, भैया टॉस, ठीक है, सबसे पहले मान लो, मतलब जो भी मान लो क्रिकेट का ले लें या फिर फुटबॉल का, पहले कौन मतलब पास स्टार्ट करेगा, ठीक है, गेम को स्टार्ट कौन करेगा, पास कौन स्टार्ट करेगा, फर्स्ट पास। तो भैया उसके लिए क्या कर सकते हो, टॉस उछाल लो, 2 टीमें हैं बेसिकली आमने सामने जो मैदान में खेल रही होंगी, तो कोई एक ही जीतेगा, जाहिर सी बात है, हाँ कर सकते हैं, इसलिए वो फेयर गेम माना जाता है, ठीक है। अब देखो अगर जैसे कि कॉइन को अगर उछालोगे तो हेड या टेल ही तो आएगा, और कोई प्रोबेबिलिटी आ सकती है, नहीं आ सकती, तो मतलब एक टीम जीतेगी एक हारेगी। ओके अब देखो कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी इवन, तो भैया नेगेटिव नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 0 से 1 के बीच में लाई करती है प्रोबेबिलिटी के जितने भी इवेंट्स होते हैं, नेगेटिव नहीं हो सकती। बाकी क्या 0 से 1 15%, 15/100%, ठीक है, बता रखा है ऑलरेडी। अब चलो देखो आगे करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इतना दे रखा है और ना होने की इवेंट कितना दे रखा होगा, तो भैया टोटल होना और ना होने का 1 होता है, तो इसमें से माइनस कर दो 1 में से। तो देखो ऐसे लिखोगे नॉट ई बेसिकली, तो 1 - p ऐसे लिखोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका बेसिकली आपके पास, तो 1 - 0.05, तो भैया 0.95, ठीक है, मिला के 100 होता है, तो ये रहा तुम्हारा आंसर। ओके अल्टीमेटली
तो अब देखो अब दूसरा क्या है कि क्वेश्चन अब बैग कंटेन 11 फ्लेवर कैंडीज ओनली, 11 फ्लेवर कैंडीज बता रहा है उसमें, ठीक है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट ऑरेंज फ्लेवर। भैया ऑरेंज उसमें है ही नहीं, प्रोबेबिलिटी 0 कुछ भी, ठीक है। जब ऑरेंज है ही नहीं तो उसमें तो कैसे निकाल सकती है ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, नहीं निकाल सकती। 11 फ्लेवर कैंडी क्या है, जितनी भी इसमें है 11 फ्लेवर की कैंडी तो प्रोबेबिलिटी 1 होगी, 100 श्योर शॉर्ट होगी, ठीक है, 100%, ठीक, तो 1। तो इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडे, इतना दे रखा है। 2 स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी क्या सेम बर्थडे नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे, ना होने की 2 स्टूडेंट की ना होने मतलब सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है इतनी, तो होने की कितनी होगी, तो 1 में से माइनस कर दो बेसिकली, 1 में से 0.992 माइनस करोगे तो भैया इसको प्रोबेबिलिटी क्या होगा 0.008 आएगा, ठीक है। इसको बेसिकली सॉल्व, अभी इसको उठा के इसको प्लस कर दो, 1 बन रहा है बेसिकली, ऐसे जोड़ लिया करो, ठीक है। अल्टीमेटली बैठ के वहाँ माइनस नहीं करो, जितना आसान अपने लिए बना दें हम क्वेश्चन वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो अब देखो, अब बैग कंटेन 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल, प्रोबेबिलिटी इज डॉन, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, अच्छा क्वेश्चन है ये, ओके। तो देख लिया, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, अब बैग कंटेन, मान लो कोई एक बैग है, ठीक है, बैग बना दिया हमने, लो, ठीक। उसमें क्या बोल रहा है कि बैग कंटेन 3 रेड बॉल, ठीक है, 3 रेड बॉल हैं बेसिकली, ठीक है। तो R3 3 रेड बॉल हैं, ठीक है, और बोल रहा है कि 5 ब्लैक बॉल, तो B5, ठीक। ऐसे तुम सोचोगे। अब बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बैग, अब बॉल निकाली उसने, ड्रॉ की मतलब निकाली, ठीक है, बैग से। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल इज ड्रॉन इज रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेसिकली। देखो यहाँ से हमने बता रखा आपको, हमें क्या चाहिए, हमें पहली बार में रेड बॉल चाहिए, तो रेड बॉल कितनी यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम क्या हो गए, प्रोबेबिलिटी क्या बेसिकली किसी भी इवेंट की होती है कि टोटल आउटकम कितने हैं और नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम क्या है। तो फेवरेट आउटकम क्या है, 3 जो बॉल हैं हमें रेड निकालनी है, तो 3 बॉल रेड हो सकती हैं, ठीक है। टोटल बॉल कितनी 8, तो ये रहा है बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेसिकली 3/8, टोटल बॉल इतनी है, टोटल तो इतनी है, ठीक है, 5 + 8 है टोटल, ठीक है। उसमें से हमें क्या रेड बॉल निकालनी, रेड तो 3 ही होगी ना, तो वो नंबर ऑफ हमारा फेवरेट आउटकम है बेसिकली 3, ठीक। अब देखो नॉट रेड बेसिकली क्या है, नॉट रेड बेसिकली मान लो ब्लैक होगी ना, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी देख लो, ये 5/8, समझ गए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, ठीक। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। अगले वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व दिखा देंगे आपको। ये कुछ अच्छे क्वेश्चन है, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।